की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा नर्म है, उस पर मैनेजमेंट से समझेंगे कि एग्जैक्टली आगे की कमेंट्री क्या लग रही है। लेकिन आय देखिए, आय का फिगर करीब करीब 31% बढ़ा, मुनाफे में नियरली 59% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स हाउएवर अनुमान से कम रहे हैं। अब यहां से आगे किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा और साथ ही साथ ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, कंपनी के एमडी अश्वथ राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर राम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपने इनफैक्ट एक कमेंट किया कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं डिमांड आउटलुक को लेकर फॉर द नियर टर्म। क्या वो चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा कॉशियस रख रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? इज द एनवायरनमेंट नॉट गोइंग एज प्लान्ड और व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी? डोमेस्टिक मार्केट में हम थोड़े कॉशियस हैं क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर में बड़ा प्री बाय का इफेक्ट हुआ। तो हमने CPCB 2 टू CPCB 4 के ट्रांजिशन के लिए ज्यादा इन्वेंट्री मार्केट में सप्लाई किया है, और जैसे वो इन्वेंट्री कंज्यूम होगा तो द डिमांड फॉर न्यू गुड्स थोड़ा सबड्यूड रहेगा अगले क्वार्टर के लिए। और एक चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में कि गवर्नमेंट में रिसेंटली रिलीज किया है कि CPCB 2 के प्रोडक्ट्स जून 2024 तक बेचे जा सकते हैं। यानी ये जो ट्रांजिशन होने वाला था बिटवीन CPCB 2 और CPCB 4, वो ट्रांजिशन अभी मोर ग्रेजुअली होगा। यानी दोनों प्रोडक्ट्स चलेंगे साइमल्टेनियसली, CPCB 2 भी चलेगा और CPCB 4 भी चलेगा। तो इसके वजह से वो अनसर्टेनिटी है कि कौन सा मिक्स कैसा प्ले आउट होगा मार्केट में। और ग्लोबल मार्केट्स अगर देखेंगे तो थोड़े रीजन्स, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है अभी ये क्वार्टर में भी। तो फ्यूचर का आउटलुक थोड़ा सबड्यूड है, इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, नहीं सॉरी अश्वथ जी, गुड आफ्टरनून। ये जो CPCB थोड़ा टंग ट्विस्टर है, ये इसका ये जो अनसर्टेनिटी है ये कब तक रहने वाला है? मेरे ख्याल से सिर्फ 2 क्वार्टर का मामला है ये ना? CPCB के डिमांड का अनसर्टेनिटी सिर्फ 1 क्वार्टर का मामला है। तब तक क्लैरिटी आ जाएगा कि कितना मिक्स हम पुराने प्रोडक्ट का बेचेंगे और कितना मिक्स नए प्रोडक्ट का चेंज हो जाएगा। तो बाय नेक्स्ट क्वार्टर क्लैरिटी विल बी देयर कंप्लीटली। तो चलिए, एक क्वार्टर अगर इसको एक बार के लिए हटा भी दें तो उसके अलावा तो आपके पास आगे की विजिबिलिटी तो क्लियर होगी बाकी चीजों को लेकर। हाँ, अगर कमिंस इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन में ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करता है, यानी अगर इंडिया का इकोनॉमी अगले ये डेकेड के एंड तक अगर 3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन को जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 टू 2 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा देश को। और यानी रोड बनाने पड़ेंगे, पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, मेट्रोज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें बनाने के लिए कमिंस के इंजन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पावर जनरेशन इक्विपमेंट सब लगते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिजनेस का ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। ओके, अश्वथ जी, लास्ट टाइम हमारे साथ अजय जी जब इंटरेक्शन में थे, अनुज और मैं ही बात कर रहे थे उनसे लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद, उन्होंने एक बात की थी कि मतलब कुछ चीज़ों को लेके जो थोड़ा सा वो प्रॉमिसिंग नहीं थे। उन्होंने कहा था सप्लाई साइड कंसर्न्स हैं। एक तो अब वो कितने सुलझे हैं, वो कितने एड्रेस हो गए हैं। दूसरी बात सर, ये जो आपका एक्सपोर्ट था जिसको आप टॉप लाइन एक्सपोर्ट्स को 500 करोड़ के ऊपर ले जाने के काफ़ी वर्क कर भी रहे थे, ये कब तक उसके ऊपर आ जाएंगे? और साथ ही साथ जो दोनों डिवीज़न हैं यहाँ पे, लो हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर, दोनों ने कैसा परफॉर्म किया इस बार? तो डोमेस्टिक मार्केट में लो हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर सभी एरियाज में ग्रोथ ऑब्टेन हुआ है। जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में है वहां हाई हॉर्स पावर में ये क्वार्टर में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन लो हॉर्स पावर में हमने थोड़ा सॉफ्टनिंग महसूस किया। ये जो रीजन्स मैंने बताए थे, जैसे कि यूरोप,
लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड थोड़ा घटा है। हम अभी देख रहे हैं कि ये वीक डिमांड सिनेरियो और आगे रहेगा कि हमें नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, हमें मोर एग्रेसिवली मार्केट शेयर के लिए फाइट करना पड़ेगा। ये सब कोशिश चालू रहेगी अगले क्वार्टर्स में 500 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट्स का टर्नओवर लाने के लिए। जिन फ्रंट पर एक अगर हमें कुछ डिटेल दे सके, क्योंकि लार्जली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके मार्जिन्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 16.2% का एक्सपेक्टेशन था, इट्स कम एट 15.8। ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है अनडाउटेडली, लेकिन यहाँ से आगे मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? क्या वो ऐसी चीज थी दैट्स हेल्ड बैक द मार्जिन्स अ लिटिल बिट? ये क्वार्टर में हमने देखा कि दो तीन चीजें हुई। पिछले क्वार्टर में Q4 में we had some global reversals and also we had some one-time advantages on wages etc. Whereas in this quarter हमने जो हमारे wage settlements typically जुलाई में होते हैं, हमने एक क्वार्टर आगे मूव किया, तो उसकी वजह से वी हैड नेगेटिव इम्पैक्ट इन दिस क्वार्टर। बट अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, ईयर ऑन ईयर ट्रेंड देखेंगे, तो हम तो कॉस्ट का ट्रेंड इम्प्रूव ही होते जा रहा है और कॉस्ट के ऊपर बहुत फोकस है हमारे बिजनेस में। तो हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जो मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है, उस मार्जिन के एक्सपेक्टेशन को मेंटेन कर सकेंगे, बीट कर सकेंगे। अश्वथ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट आपको। ये बात हुई कमेंस की।